नमस्कार दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आगामी दिनों में होने वाली भर्ती जैसे लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती, यूपीएसआई भर्ती, तो दोस्तों इन सभी में आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपको इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक की वीडियो को। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का पहला प्रश्न, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिंदी। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा है। दोस्तों, पश्चिमी हिंदी शॉर्ट सैनिक अपभ्रंश से विकसित है और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें आपकी एक ब्रज भाषा आ जाती है, दूसरी आपकी खड़ी बोली आ जाती है, तीसरी भाषा आपकी कन्नौजी आ जाती है और चौथी बोली आपकी बुंदेली और 5वीं बोली आपकी हरियाणवी आ जाती है, जिसे बांगरू भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बिहारी हिंदी की। दोस्तों, बिहारी हिंदी आपकी मागधी अपभ्रंश से विकसित है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं आपकी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। और दोस्तों, ये बोलियां बिहार यूपी में ज़्यादातर बोली जाती हैं। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। दोस्तों, शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित है, लेकिन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही तो खड़ी बोली आपकी आती है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां आती हैं, जिसमें आपकी एक खड़ी बोली है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शौरसैनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों, ये तो प्रश्न सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें 3 बोलियां आपकी आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 22 भाषाएं। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी हमारी 8वीं अनुसूची में दोस्तों, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। दोस्तों, 8 भाषाओं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था, इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 22।
अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 14 सितंबर को। और ये प्रश्न तो सभी को पता ही होगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बघेली। दोस्तों बघेली भाषा आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसमें ये देखना, अर्धमागधी अपभ्रंश में आपकी पूर्वी हिंदी आती हैं और पूर्वी हिंदी में आपकी ये 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अवधी। अगला प्रश्न, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो दोस्तों बिहारी हिंदी से अवधी का संबंध नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी की ही बोलियां हैं, अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। और इसमें आप ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, बिहारी हिंदी आपकी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मराठी भाषा। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ी बोली है। दोस्तों ढूंढाड़ी बोली आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, पाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी बघेली नहीं है, क्योंकि आप हमने बताया था जो पश्चिमी हिंदी है वो आपका सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित है। और पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां आती हैं, जिसमें आपकी एक बुंदेली आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है और आपकी खड़ी बोली आती है और आपकी हरियाणवी आती है। उसी को हरियाणवी को बांगरू बोली भी बोलते हैं। और दोस्तों आपकी बघेली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है।
इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही अपने